जय हिंद साथियों। तो हम लोग सीखे थे केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन। तो चलिए फिर से सभी लोग को सेंसर क्लासेज ऑफ साइंस में रवि वर्मा के साथ स्वागत है। आइए सीखते हैं आज केमिस्ट्री का एक और पार्ट। जैसा कि साथियों आपने सीखा था कि हम लोग सीख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमें मिला था इसका दो पार्ट, एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो एलिफैटिक में हम लोग सीख लिए, अब सीखते हैं एरोमेटिक का कुछ पार्ट। एरोमेटिक में क्या आता है, जिसमें आपको आता है एक्चुअल रिंग वाले टर्म। कौन से टर्म? रिंग वाले टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या आ गया, जो इसमें आपको सबसे फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो उसमें मिल गया था बेंजीन। क्या मिल गया था आपका? बेंजीन। और इसी को बोला जा रहा था एरिन। क्या बोला जा रहा था? बेंजीन या एरिन। इसी टर्म को अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या मिल रहा था कि इसका होता है C6H6। इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। पूछे बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है, तो आंसर में याद रखना है C6H6। अगर इसका एसिड स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो ये इस प्रकार से बन जाता है चैन के रूप में। ये एक्चुअल में ऐसा है क्या कि जैसे कार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ से हो गया ये हमारा 6। अब प्रत्येक कार्बन जो है अपने में कितने एक हाइड्रोजन ले रखा है, ये इस प्रकार से। अब जो है कहता है कि जो हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होती है वो होती है 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s2 2 पे 2। तो पहले जो ऑर्बिट में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि हम लोग पढ़े कि जब भी कोई जो एलिमेंट है कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब हो गया यौगिक। अगर यौगिक बनाता है तो उसमें एक चार्ज प्लस होती है, एक माइनस होती है। अर्थात वो इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करेगा या तो ग्रहण करेगा, तब जाकर कंपाउंड बनता है। तो कार्बन है, कार्बन के महत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और यौगिक बनाने के लिए कम से कम उसका महत्तम कक्षा जो है कहता है कि ऑक्टेट, अष्टक पूर्ण होनी चाहिए। तो 8 पूरा करने के लिए कार्बन जो है, ठीक है, ये क्या करेगा? 4 और अदर एटम के साथ में मिलकर अपने बॉन्ड को पूरा करेगा, तब जाकर ये कार्बन अपना क्या करेगा? अष्टक को पूर्ण कर पाएगा। तो उसी प्रकार से कार्बन जो है 1 2 3 ही बॉन्ड है, तो इसके लिए बीच में क्या डाल देते हैं? डबल बॉन्ड। तो देखेंगे इस कार्बन को काउंट करते हैं तो 1 2 और 2 2 4 बॉन्ड ने बना लिया। इस कार्बन को देखेंगे तो 2 3 और 1 4। एक कार्बन जो है 1 2 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो फिर इसके पास में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन भी पूरा हो जाएगा। ये कार्बन, इस कार्बन को बात करेंगे तो फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखिए हमारा जो है 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन जो है 4 4 बॉन्ड बना रखा है। अब इसी फॉर्म को अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके क्या करें, ठीक है, ये अदर पोजीशन को हटाते जाए तो फॉर्म कैसा हो जाएगा? तो फिर से आप देखेंगे तो ये जो फॉर्म हमें इस प्रकार का मिल रहा था, ये ऐसा जो फॉर्म अभी मिल रहा था हमें, अगर इसको हटा दे तो ये प्रतिस्थापन होकर किस प्रकार मिल जाएगा? जो ये डबल बॉन्ड का पोजीशन है इस वाले कार्बन के साथ में आ जाएगा यहाँ, और यहाँ से हटकर वो आ जाएगा यहाँ, और यहाँ वाला जो कार्बन है हटकर आ जाएगा इस वाले। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपने देखा कि 1 का जो डबल बॉन्ड है वो हटकर किस पे चला गया? 2 वाले पोजीशन पे। जो 3 बेले पे था, जो 2 पर था वो 3 पे, जो 3 पर थे तो वो 4 पे, इस प्रकार आगे बढ़ गया। इसीलिए इसको घुमाकर फिर इस फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग एरिन। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा कि किस प्रकार ये बेंजीन बनता है। अब बेंजीन में कहता है पोजीशन सबसे पहले हमें याद रखना है, क्या रखना है? इसमें एक आता है आपका, ठीक है, कि अगर बेंजीन में, इसमें यदि बेंजीन में, ठीक है, इसके साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाए तो क्या बन जाएगा? हलो बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? हलो बेंजीन का। कैसे हलो बेंजीन बनेगा? जो ध्यान दीजिए कि यदि बेंजीन है ये हमारा, ठीक है, और इस पर अगर एक से अटैच हो जाए तो इसका नाम आ गया हलो बेंजीन। तो हलो बेंजीन आ गया, तब उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन की जगह अब चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? अगर ये, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। इसी बेंजीन पर अगर Cl अटैच हो जाए तो क्लोरोबेंजीन। इसी बेंजीन पर अगर Br अटैच हो जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन। इसी बेंजीन पे यदि I अटैच हो जाए तो हो जाएगा आयोडोबेंजीन। और आगे सीखेंगे यदि इसी बेंजीन पे
इस पे बेंजीन पे, इसी बेंजीन पे यदि R अटैच हो जाए तो इसका बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। याद रखेंगे क्या बोलते हैं, अल्काइल बेंजीन। तब यहाँ से यदि अगर बदल दिया जाए तब क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए ये अल्काइल बेंजीन सीख लिए कि एक हमारा क्या बन गया, बेंजीन पे R अटैच हो गया तो इसको बोले हम लोग अल्काइल बेंजीन। क्या नाम आ गया, अल्काइल बेंजीन। हाँ याद रखेंगे ये बेंजीन है, R अल्काइल है, इसीलिए अल्काइल बेंजीन। अब अल्काइल पे क्या बने हैं, तो अल्काइल पे हम लोग पढ़े हैं CH3 तो हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। और इसी को बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, मिथाइल बेंजीन को ही कहा जाता है टॉलिन। क्या कह रहा है, टॉलिन। और अगर इस पे C2H5 इथाइल बेंजीन आ जाए तो इसी टर्म को बोला जा रहा है क्यूमीन। याद रखेंगे। अब आगे कहता है कि उसी प्रकार से मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन, पेंटाइल बेंजीन, हेक्साइल बेंजीन, हेप्टाइल बेंजीन, ऑक्टाइल बेंजीन, नॉनाइल बेंजीन, डेकाइल बेंजीन हो सकता है। अब आगे आपको याद रखना है एक आपका, ठीक है, एरोमेटिक में एक पोजीशन आते हैं ऑर्थो मेटा पारा का। क्या मिलेगा, एक पोजीशन मिलेगा ऑर्थो, एक मिलेगा मेटा और एक पोजीशन मिलेगा पारा। अब तीनों के लिए रेशियो याद रखना कि अगर 1:2 का पोजीशन है तो वो ऑर्थो चलेगा, 1:3 है तो मेटा चलेगा, 1:4 है तो वो पारा चलेगा। हाँ जी हाँ, 1:2 क्या याद रखना है, ऑर्थो, 1:3 मेटा, 1:4 हो जाएगा पारा। इसे अगर बेंजीन पर अगर ध्यान देते हैं तो ये बेंजीन है और अभी देखिए कि इसके साथ में क्या था, हाइड्रोजन अटैच था। प्रत्येक कार्बन के साथ में क्या अटैच था, हाइड्रोजन जो है अटैच है। अगर इसी हाइड्रोजन को क्या हो जाए, हेलोजनिफिकेशन के द्वारा हटकर यहाँ पर क्या हो जाए, दूसरा टर्म अटैच हो जाए। जैसे एग्जांपल में समझिए कि अगर ये रेशियो मिल जाए कि यहाँ पर आपका और ए तो 1:2 का आएगा तो ये जो पोजीशन बनेगा वो बन जाएगा ऑर्थो के लिए। अगर पोजीशन 1 पे मिल जाए, 1 वाले पे, और यहाँ 3 वाले पे मिले तो 1:3 ये बन जाएगा मेटा का पोजीशन। किसका, मेटा का। यही आपको जो है 1 पर मिले और 4 पर मिल जाए तो 1:4 ये बन जाएगा आपको पारा का पोजीशन। तो यहाँ तक आप सीख लिए कि 1:2 रहेगा ऑर्थो, 1:3 मेटा, 1:4 पारा। किस प्रकार बनेगा जो ध्यान दीजिए, ये हमारा बेंजीन आ गया। क्या आ गया, बेंजीन। अगर यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है तो एक तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन बोलने यही बोलेंगे, 1,2 डाइक्लोरो क्या हो गया, रिंग का नाम हो गया बेंजीन। क्या बन गया, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ध्यान दीजिएगा, 1,2 डाइक्लोरो क्या बन गया, बेंजीन। अब इसी टर्म को हम लिख सकते हैं 1:2 रेशियो के लिए ऑर्थो। क्या लिखेंगे, ऑर्थो। ऑर्थो डाइक्लोरो क्या बन जाएगा, बेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। आइए सीखते हैं आगे इसका नाम। दूसरे प्रकार से देखिए क्वेश्चन हमें आगे दे रखा है, नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक का नामकरण। पहला क्या बन गया, बेंजीन। दूसरा भी टर्म बोला गया कि यदि बेंजीन पे क्या अटैच हो जाए, R अटैच हो जाए तो उसको हम लोग बोल लेंगे अल्काइल बेंजीन। बेंजीन पे R अटैच हो जाए तो उसका नाम क्या बन जाएगा, अल्काइल बेंजीन। बेंजीन पे CH3 है उसको मिथाइल बेंजीन, और इसी का नाम अभी हमने बताया टॉलिन। दूसरा आ गया बेंजीन पर C2H5 आ जाए क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन। अगर बेंजीन पे क्या आ जाए C4H10 हो जाएगा तो ब्यूटाइल बेंजीन हो जाएगा। अभी देखिए फिर आ गया, अभी पोजीशन बता रहे थे कि 1:2 जो होता है हमें क्या मिलता है, ऑर्थो, 1:3 होता है मेटा। तो ये देखिए बेंजीन है और CH3 आपका 2 है तो 1,3 1 2 3 पोजीशन करते हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 तो क्या मिल रहा है, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन और 1:3 के लिए बोले मेटा। तो मेटा डाइमिथाइल बेंजीन या इसी टर्म को जो बोला जाता है जाइलिन। याद रखेंगे 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन को ही बोला जा रहा है जाइलिन। यही जो है मिथाइल का पोजीशन 1:4 हो जाए तो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन तो बोलेंगे, लेकिन इसी को बोलते हैं 1:4 पारा, तो बन जाएगा पारा जाइलिन। अगर 1:2 रहता तो ऑर्थो जाइलिन हो जाता। अब देखिए बेंजीन पे X आ गया, बेंजीन पे क्या आ गया, X आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा हलो बेंजीन। यहाँ तक क्लियर है। बेंजीन पर अगर X आ जाए, बेंजीन पे क्या मिल जाए, X मिल जाए तो क्या बन जाएगा, हलो बेंजीन। तो हलो बेंजीन पर अगर X की जगह F होगा तो फ्लोरो बेंजीन Cl होगा, क्लोरो बेंजीन अगर I रहेगा तो आयोडो बेंजीन, Br रहेगा ब्रोमो बेंजीन।
1:2 के लिए पोजीशन बोला गया आपको, क्या बोला गया 1,2 डायहेलो ऑर्थो डायहेलो बेंजीन। अगर 1:3 तो मेटा डायहेलो बेंजीन। 1:4 रहेगा आपका पारा डायहेलो बेंजीन। अब देखिए यहाँ पर आपका फिर एक टर्म आता है आपका, क्या है, ये तो हमारा बेंजीन है, ऊपर में हमको 1 2 3 कार्बन आ गया, फिर यहाँ पर 3 कार्बन, तो ये हमारा 3 कार्बन क्या हो गया प्रोपेन, और ये जो हमारा है ये बन गया हमारा फिनाइल। क्या बन गया फिनाइल। तो फिनाइल पे क्या बन गया फिनाइल प्रोपेन। अब देखिए बोले थे बेंजीन पे CH3 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर अपने नाम दिया था ऊपर वाले टर्म में आपको दिखा दिया जाए कि तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए क्या मिल गया था कि अगर बेंजीन पे CH3 था तो इसका नाम मिथाइल बेंजीन। और उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर अगर हम देख रहे हैं कौन सा 12, एग्जाम्पल नंबर 12 देख रहे हैं आप, तो क्या मिल गया मिथाइल बेंजीन को ही क्या बोला जा रहा है, मिथाइल बेंजीन जो है हमारा यही क्या बन जा रहा है टॉलिन। आगे बात करते हैं 30 नंबर में, तो क्या है बेंजीन पे क्या है मिथाइल है क्लोरो है। तो देखो 1,2 तो 2 पे क्लोरो तो ऑर्थो क्लोरो, इस रिंग का नाम आ गया टॉलिन, तो ऑर्थो क्लोरो टॉलिन, या फिर लिख सकते हैं 2 क्लोरो टॉलिन। उसी प्रकार से 1,3 के लिए ठीक है 3 क्लोरो टॉलिन या मेटा क्लोरो टॉलिन का नाम हम दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या बन जाएगा मेटा क्लोरो टॉलिन। आगे देखते हैं, आगे है 16 नंबर में। 16 नंबर में देखिए क्या बन जाएगा हमें, ये हमारा क्या आ गया बेंजीन पे CH3 है और Cl है, तो पारा पे क्लोरो आ गया, तो पारा क्लोरो क्या बन जाएगा CH3 आपका टॉलिन, ये आपका CH2Cl है, तो ये क्या बन गया बेंजाइल क्लोराइड। क्या हो गया बेंजाइल क्लोराइड। CHCl2 आपको आ जाए तो बेंजाइल डाई क्लोराइड आ जाएगा, 3 होगा तो बेंजाइल क्या बन जाएगा ट्राई क्लोराइड। अगर यहाँ पर Cl3 आ गया तो बेंजाइल ट्राई क्लोराइड आ गया। नेक्स्ट सीखिए 20 नंबर एग्जाम्पल जो हमारा है, अगर बेंजीन पे OH आ जाए, याद रखेंगे आप बेंजीन पे OH आ जाए क्या बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा। बेंजीन पे OH आएगा फिनॉल बन जाएगा। अगर बेंजीन पे OH है और CH3 भी है तो OH हमारा जो है मेन फंक्शनल ग्रुप चला जाएगा फिनॉल, और CH3 हमारा साइड चेन हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। तो गिनती जो एक्चुअल में है वो OH से शुरू होगी। कहाँ से गिनती शुरू होगी OH से, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 मिथाइल फिनॉल हो गया है, या इसी को मेटा क्रिसॉल के नाम से जाना जाता है। और अगर वो 4 पे चला गया 4 मिथाइल फिनॉल, इसको हम लोग पारा क्रिसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं पारा क्रिसॉल। अब देखिए यहाँ पर आगे टर्म याद रखना है कि यदि बेंजीन पे 2 OH मिल जाए, क्या मिल जाए 2 OH मिल जाए, तो एक तो आ गया एक हाइड्रोक्सी में चला जाएगा, ठीक है, कि एक हाइड्रोक्सी फिनॉल भी बोल सकते हैं, या बेंजीन 1,2 डाइऑल बोल सकते हैं, बेंजीन 1,2 डाइऑल, या फिर आप इसी को बोलेंगे कैटेकॉल। याद रखेंगे क्या बोलेंगे कैटेकॉल। और यही पोजीशन अगर 1:3 पर आ जाए तो बेंजीन 1,3 डाइऑल तो बनेगा है, लेकिन इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। वही पोजीशन 1:4 का मिल जाए, 1:4 का पोजीशन मिल जाए तो क्या बन जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल, लेकिन इसी 1,4 के रेशियो को कीबनॉल के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है बेंजीन में आपका क्या मिल जा रहा है 1:4 पे जो अल्कोहल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसे कीबनॉल के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं कि यदि बेंजीन पे 3 अल्कोहल समूह क्या हो जाए स्थापित हो जाए तो इसको नाम क्या लिखेंगे बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल, और इसी को बोलते हैं पायरोगेलॉल। इसका नाम क्या हो जाता है पायरोगेलॉल। अब इस बेंजीन पे एक अल्कोहल है और 3 नाइट्रो समूह अटैच है, तो 2, देखिए यहाँ से गिनती शुरू हो गई तो 1 2 3 4 5 6 मिल पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब नाइट्रो का पोजीशन आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है 2 पर 4 पर 6 पे, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्या बन जाएगा, और OH जो अटैच हो गया वो हमारा हो गया फिनॉल, और इसी को बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड। याद रखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा पिक्रिक एसिड। आइए सीखते हैं आगे 28 एग्जाम्पल देख लिए आप। एग्जाम्पल नंबर देखिए 29 एग्जाम्पल में आपको क्या कह रहा है कि यदि बेंजीन पे CH2OH है, CH2OH का नाम क्या है वो इथाइल अल्कोहल है, तो ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। आगे अगर आपको क्या मिल जाए 30 नंबर एग्जाम्पल में देखेंगे तो फिर से आपका क्या है 2 इथाइल अल्कोहल है, वहाँ पर CH2OH करके, तो 2 फिनाइल क्या बोलेंगे इथेन 1 ऑल बोलेंगे, इथेन 1 ऑल के नाम से उसे जानेंगे। 31 नंबर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है बेंजीन पे OCH3। 31 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए तो क्या मिल जा रहा है
बेंजीन पे OCH3, बेंजीन पे OCH3, तो इसका नाम बन जा रहा है मिथाइल फिनाइल ईथर, ROR के फॉर्म है, तो ROR किसका आता है, ईथर का। तो ये मिथाइल हो गया, इसके लिए फिनाइल आ गया, और ये पूरा के लिए बोल रहा है ईथर, और इसी को नाम बोलते हैं हम एनीसोल। क्या बोल रहा है, मिथाइल फिनाइल ईथर को ये बोल रहा है एनीसोल। आगे कहता है, आगे आपका है कि ओ, ठीक है, क्या आ गया, बेंजीन पे ऑक्सीजन तो है, इसके साथ में C2H5 है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर मिथाइल था, तो यहाँ पर हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर, या इसी को बोलते हैं फेनिटॉल। इसका नाम क्या याद रखना है, फेनिटॉल। तो 32 एग्जाम्पल आप कर लें। 33 नंबर एग्जाम्पल पे आइए, क्या है, बेंजीन पे CHO अटैच है, बेंजीन पे CHO अटैच है, तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, या इसी को बोलेंगे बेंजीन कार्बोडिहाइड। दूसरा आता है, अगर बेंजीन पे CH3CHO दोनों अटैच हो, बेंजीन पे CH3CHO, तो अब देखिए अगर CHO को हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, टॉलिन बन जाएगा। CHO को हटा दे तो टॉलिन बन जाएगा, तो A1:2 जो है आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अगर इसको हटा दे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ऑर्थोटॉलीडिहाइड के नाम से इसे हम जानेंगे, ऑर्थोटॉलीडिहाइड। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, OH भी है, CHO भी है, OH भी है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसके लिए आ गया हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स नेम, और इसका सफिक्स नेम चला जाएगा बेंजल्डिहाइड, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से जाना जाएगा। और इसी को बच्चों जो है, ठीक है, सैलिसडिहाइड के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, आपको किसको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को सैलिसडिहाइड के नाम से जाना जाता है। आगे सीखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आपका। 36 में क्या कह रहा है कि बेंजीन पे, किस पे, बेंजीन पे CH2CHO अटैच हो, तो क्या बन जाएगा, अल्फा फिनाइल एसिटाल्डिहाइड बनता है, या इसी को 2 फिनाइल इथानॉल के नाम से हम जानते हैं। अगर बेंजीन पे CHOOH अटैच हो, तो आपका क्या बन जाएगा, मेटाब्रोमो, क्या बन जाएगा, सैलिसडिहाइड का निर्माण हो जाएगा, मेटाब्रोमो। देखो 1 2 3, यहाँ से गिनती हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 1:3 के लिए मेटा का प्रयोग कर लिया हम, तो मेटा आ गया हमारा ब्रोमो। और अभी आपने 35 वाले क्वेश्चन पे देखा था, 35 वाले क्वेश्चन पे क्या बना था, सैलिसडिहाइड। तो उसी प्रकार से आप क्वेश्चन 37 पर ध्यान दें, तो क्या आ जा रहा है, बियर को हटा दे रहे हैं तो सैलिसडिहाइड बन जा रहा है, तो मेटा ब्रोमो सैलिसडिहाइड बन गया। उसी प्रकार से 38 में देखेंगे आप, तो 38 नंबर एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, ये बेंजीन पे COCH3 है, तो क्या बन गया, मिथाइल फिनाइल कीटोन का निर्माण करा है। मिथाइल फिनाइल C के साथ कार्बन ऑक्सीजन जो होती है डबल बॉन्ड के साथ अटैच होती है, तो आपको बोला गया कीटो फॉर्म होता है, या इसी को बोला जाता है, मिथाइल फिनाइल कीटोन को एसीटोफिनॉन के नाम से जाना जाता है। मिथाइल फिनाइल कीटोन को किसके नाम से, एसीटोफिनॉन के। अगर बेंजीन पे COC2H5 आ जाए तो इथाइल फिनाइल कीटोन के, या इसी को बोलते हैं प्रोपियोफिनॉन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 40 नंबर आपका, 40 नंबर एग्जाम्पल में आ जाइए। इसमें क्या कह रहा है, बेंजीन पे COOH अटैच हो जाए, बेंजीन पे COOH अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन पे, ठीक है, आपका COOH CH3 दोनों है, तो CH3 आपका क्या बन गया, ये मिथाइल आ जाएगा, ये बेंजोइक एसिड में आ जाएगा, तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, या ऑर्थो क्या बोलेंगे, टॉलिक एसिड। अगर आपको 3 पे चल गया तो मेटाटॉलिक एसिड बोलेंगे, 4 पे चल जाएगा तो पाराटॉलिक एसिड बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, पारामिथाइल आपका बेंजोइक एसिड के नाम से हम जानेंगे। क्या हो जाएगा, पाराटॉलिक एसिड या पारामिथाइल, ठीक है, बेंजोइक एसिड के नाम से जानेंगे। 43 तक हम कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट सीखते हैं 44 में। 44 में क्या है, बेंजीन पे COOH OH दोनों है, तो OH हाइड्रोक्सी में चल जाएगा, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी को बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी को बोला जाता है सैलिसाइलिक एसिड। 45 में देखते हैं, 45 में क्या मिल रहा है कि बेंजीन पे COOH दोनों अटैच है, इसी को बोलेंगे बेंजीन 1,2 डाइकार्बोजेलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोजेलिक एसिड। इसी को ये आपको याद रखना है, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोजेलिक एसिड को थैलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोजेलिक एसिड को थैलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं 46 में। 46 में क्या है, बेंजीन पे COOH है, बेंजीन पे क्या आ गया, COOH, तो 1:3 जो आपका मेटा वाला पोजीशन मिल जाएगा, तो इसको आइसोथैलिक एसिड के नाम से जानेंगे। बेंजीन पे COOH किसके आपको पोजीशन मिल जाए, इसको कौन सा मेटा का, तो इसको किसके नाम से, तो आइसोथैलिक एसिड के नाम से जानेंगे।
आगे कहते हैं कि यदि बेंजीन पे COOH जो है पारा वाले, ठीक है, पोजीशन पे मिल जाए, जैसे 47 क्वेश्चन में देख रहे हैं किस पोजीशन में, पारा का पोजीशन में, तो इसका नाम बोलता है टरथाइलिक एसिड। कौन सा? टरथाइलिक एसिड। और उसी पे आपको आ जा रहा है कि यदि बेंजीन पे COOH है और COCH3 है तो एसिटल सैलिसाइलिक, क्या बोलता है, एसिटल सैलिसाइलिक एसिड, या इसी को बोलता है एसिप्रीन। क्या बोला जाता है? एसिप्रीन। अगर बेंजीन पे आगे आइए 49 में, बेंजीन पे COCl है, इसको बोलता है बेंजाइल क्लोराइड। किसके नाम से? बेंजाइल क्लोराइड से। आइए 50 नंबर में क्या आपका आ रहा है? 50 नंबर में बेंजीन पे COCl है, CH3 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ऑर्थोटोलाइल क्लोराइड का नाम से जाना जाएगा, ऑर्थोटोलाइल क्लोराइड। इसी बेंजीन पे अगर आपको क्या जाए, ऑक्सीजन के साथ में कार्बन है, इसके साथ NH2 है, तो इसको बोलते हैं किसका? एमाइड फॉर्म, CONH2 एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। और बेंजीन पे एमाइड जोड़ा गया तो बेंजामाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर देखिए यहाँ पर CH3 है तो CH3 आपका टॉलिन बनता है, और एमाइड है तो ऑर्थोटोलामाइड का नाम से जाना जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिए तो क्या हो जाएगा? बेंजीन है, CO और NH आ गया तो एथैलामाइड के नाम से जाना जाएगा। तो 53 एग्जाम्पल हमने सीख लिया। आइए सीखते हैं आगे आपको कहते हैं, क्या कहता है कि आपको बेंजीन आपका 2 फॉर्म है, और इसके साथ में जो आपका है कौन सा, तो ओइक फॉर्म आपको जुटा हुआ है, COO दोनों से जुटा हुआ है, तो इसको बोलने के बेंजोइक एनहाइड्रीन, बेंजोइक एनहाइड्रीन। उसी प्रकार से आपका अगर बेंजीन पे COO3OH अटैच हो तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मिथाइल सैलिसल्डिहाइड, मिथाइल सैलिसल्डिहाइड के नाम से जानेंगे। आपको नेक्स्ट देखेंगे 55 में, तो क्या बन जा रहा है? बेंजीन पे जो कार्बन आपका 2 बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है, इसको थाइलिक एनहाइड्राइड के नाम से। 56 की अगर बात करते हैं तो क्या मिल जा रहा है? बेंजीन पे COO3 तो मिथाइल बेंजोएट अल्कानोइड का मिल गया, तो मिथाइल बेंजानोइड। उसी प्रकार से C6 आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल बेंजानोइड, C6H5। ऑलरेडी अपने आप में फिनाइल है, ये बेंजोइड बना रहा है तो क्या बन गया? फिनाइल बेंजोनेट। 58 आपको उसी प्रकार से बतलाया गया। 58 में क्या बन गया? मिथाइल सैलिसाइलेट SO3 हो जाएगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यह आपका SO3H है तो क्या बन जाएगा? मेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 61 की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा? नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। 62 में अगर आप देखते हैं तो 62 में क्या बन जा रहा है? नाइट्रो है तो 1:3 है तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। 63 में आ जाइए, 63 आपका क्या है? 63 में आ गया बेंजीन पे आपका NO2 है, CH3 है, तो ऑर्थो नाइट्रो और CH3 हमारा मेन पार्ट आ गया तो बन जाएगा टॉलिन। 64 पे देखेंगे तो आपका 2 नाइट्रो है, 3 नाइट्रो है, 1 CH3 है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो और इस रिंग का नाम हो जाएगा टॉलिन। 65 में अगर बात करते हैं बेंजीन पे आपका तीनों नाइट्रो है तो 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन का निर्माण, इसी को TNB ट्राई नाइट्रो बेंजीन TNB के रूप में जाना जाता है। 66 में आ जाइए तो 66 में क्या मिल रहा है? NO2 आपका 3 है, एक OH है तो क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो OH के लिए क्या बन गया? फिनॉल। इसी को बोला जाता है 2,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल को पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड किसे बोला जाता है? तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल को। आगे देखते हैं 67 में क्या मिल रहा है? NH2 है तो बन जाएगा हमारा एनिलीन। क्या बन जाएगा? एनिलीन। आगे आपका आता है NH2 भी है बेंजीन पे, CH3 भी है तो क्या बन जाएगा? 2 अमीनो टॉलिन। 69 पे देखते हैं तो क्या बन जाएगा? बेंजीन पे NH3 है तो नॉर्मल मिथाइल एनालिन के नाम से जाना जाएगा, नॉर्मल मिथाइल एनालिन। 70 में आपका आता है बेंजाइल एमीन। क्या है? CH2NH2 बेंजाइल एमीन। 71 में आ गया है N2Cl है तो इसको बोला जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें आ गया N2HSO4 तो बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्या गया है दोस्तों? कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपको जैसा। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो सभी को फिर से सैमसंग टेक्निकल क्लास में स्वागत है और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।